जामिया बोले तो यूनिवर्सिटी, मिलिया बोले तो नेशनल जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां का एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत ही पुराना है। खुद जामिया यूनिवर्सिटी आप देखिए 1920 में फॉर्म हुआ था, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट 1937 में फॉर्म हुआ था, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टीचर एजुकेशन का कोर्स परस्यू करने के लिए यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट है जामिया का। जामिया से टीचर एजुकेशन के फील्ड में पीएचडी से लेकर डिप्लोमा तक के सभी लेवल्स की डिग्री आप परस्यू कर सकते हो। जामिया से डिप्लोमा होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है, बीएड नर्सरी एजुकेशन होता है। यहां पर इस बीएड के रिगार्डिंग हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। एमएड स्पेशल एजुकेशन, एमए एजुकेशन, पीएचडी, सभी लेवल्स की डिग्री को आप परस्यू कर सकते हो। और जामिया बीएड को लेकर कोई भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी कंफ्यूजन हो, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, ध्यान दीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में लिटरली जाइए और जेएमआई बीएड 2024 को डिटेल में देखिए। छोटी से छोटी बात आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी, कहीं कुछ और जाने की जरूरत नहीं है। सीधी बात, नो बकवास वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और हां, टीचर बनने के लिए सोचे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए। नॉट जस्ट जामिया, फ्यूचर में आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दोगे, DSSB, KVS, NVS, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट टीचिंग जॉब, इन सब का अपडेट, फ्री कंटेंट, पेड कंटेंट, हर चीज टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। तो डू ज्वाइन इट। और टीचर्स के लिए, एस्पायरिंग टीचर्स के लिए डेली बाइट्स बीइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एजुकेशन का प्लेटफॉर्म, बहुत सारे हमारे वेबिनार होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स भी होते हैं, जहां पर जो भी एस्पायरिंग टीचर्स होते हैं उन्हें हम बुलाते हैं, तो उन तमाम डिस्कशंस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड बहुत जल्द डेली बाइट्स का अगला सेमिनार दिल्ली में होने वाला है, जिसका अपडेट और डिटेल अगेन आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड दिल से सीटेड मतलब सीटेड मतलब ओके। तो आते हैं मुद्दे पर। सबसे पहला जो हम बीएड के रिगार्डिंग यहां पर डिटेल में समझ रहे हैं, जेएमआई बीएड के रिगार्डिंग, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये देखो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, इसमें टोटल आपको 17 सब्जेक्ट दिखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके इन 17 सब्जेक्ट को पहले आप देख लो, और देख लो अपना रिजल्ट खोल के कि कौन सा इन सब में से वो 17 सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ रखा है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हो। इन केस कोई ऐसा हो जिसका ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम हो, या ग्रेजुएशन के बेसिस पर एलिजिबिलिटी न सेट बैठ रही हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकता है। जरूरी यह है कि इन 17 सब्जेक्ट में से जो भी मैं बोलूंगा अभी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आपको पता होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा है कि नहीं। समझते हैं डिटेल में एलिजिबिलिटी को थोड़ा। सबसे बुनियादी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि बैचलर डिग्री की बात कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री की बात कर रहा है, कि ये जो पीछे स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट लिखा है ना, इस किसी सब्जेक्ट में से, ये जो टोटल 17 सब्जेक्ट यहां पे लिखे हैं, इन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में से जरूरी है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री, बैचलर की डिग्री आपने ले रखी हो, और उस पर्टिकुलर बैचलर डिग्री में आपने मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है। देखो तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में कई बार 50% मार्क्स नहीं आ पाता है, किसी कारणवश हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ भी हो जाता है, तो 50% भी ग्रेजुएशन में बहुत लोगों का नहीं आ पाता। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और वो उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और वहां पर 45% मार्क्स स्कोर कर रखा है अंडर ग्रेजुएशन में मिनिमम, और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% स्कोर कर रखा है, तब भी वो फॉर्म भर सकता है। आई रिपीट, कोई भी ऐसा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और 45% से ऊपर है, और वो उसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% स्कोर कर रखा है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज सिंपल सा क्राइटेरिया है कि पीछे दिया हुआ है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, इन 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में जरूरी है कि कोई एक पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट तुमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो और उस ग्रेजुएशन में तुमने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा हो। लेकिन वो अकेला क्राइटेरिया नहीं है, वो मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया उतना तो होना ही चाहिए। फिर क्या लिखा हुआ है, वो जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करोगे, वो जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज करोगे, ये बहुत जरूरी है कि वो पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट आपने मिनिमम ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ रखा हो, या फिर अगर सेमेस्टर बेस्ड आपका कोर्स था, जैसे मान लो बहुत सारा कोर्स ईयरली होता है, एग्जाम होता है, बहुत सारे सेमेस्टर बेस्ड होते हैं, तो जिनका भी सेमेस्टर बेस्ड है, जरूरी है कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड करोगे, जो भी आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट है,
अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड कोर्स था तो आपने 4 अलग अलग सेमेस्टर्स में उसको पढ़ रखा हो, अगर ईयरली बेस्ड कोर्स था तो मिनिमम 2 इयर्स के लिए आपने उसको अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, तभी वो सब्जेक्ट आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि केवल एक सेमेस्टर में पढ़ लिया तो उसको स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज कर लिया, ये आप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बच्चे के पास अगर ऑनर्स का डिग्री है तो उसको कंफ्यूज ही नहीं होना है। अगर तुम्हारे पास ऑनर्स की डिग्री है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में, दैट सिंपली मींस कि तुमको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा सीधा एलिजिबल हो। शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, ये देखो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट, इसमें से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें तुम्हारे पास ऑनर्स में डिग्री है तो तुम डायरेक्टली एलिजिबल हो, बाकी का क्राइटेरिया में आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो बैचलर्स डिग्री इन एनी स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज मेन टीचिंग सब्जेक्ट, वो आपका मेन टीचिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, आप उस बेसिस पर बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। और ध्यान देना, अगर आपने बीकॉम कर रखा है, कॉमर्स में ग्रेजुएशन है, तो बीकॉम के बेसिस पर आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। बीकॉम एज ए टीचिंग सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते हो, ना जामिया में ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दोनों जगह नहीं अलाउ करते हैं ये लोग। कॉमर्स में बेसिकली आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे उसको एज ए स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने के लिए। ये बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नीचे जामिया अपने प्रोस्पेक्टस में 2 नोट देता है, नोट 1 और नोट 2। नोट 1 ये क्या कह रहे हैं कि देखो होता क्या है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपका रिजल्ट खोलेगी और देखेगी कि किसी एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ रखा है, लेट से 2 इयर्स के लिए पढ़ रखा था न्यूनतम, और कोई एक सब्जेक्ट केवल पढ़ रखा है, तो उसको एज आपका सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट भी वो लोग एलोकेट करते हैं। तो ये एक ऐसा क्राइटेरिया है कि मोस्ट प्रोबेबली जो ये ऊपर में से कोई भी आप फुलफिल करोगे तो दूसरा वाला आप फुलफिल करोगे ही, कि कोई भी एक सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ भी रखा है तो उसको वो आपका स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट एलोकेट कर देंगे, और वो आपका एडमिशन होने के बाद कॉलेज पर ही होता है। बाकी का साफ सुथरे शब्दों में मेंशन कर रखा है कि जामिया केवल जो 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट दे रखे हैं ना, केवल इसी में बीएड कराता है। तुम अपने तरफ से नहीं कि मैंने ये भी पढ़ रखा है तो चले आए उसमें बीएड करने, केवल जो 17 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट मेंशन है, केवल और केवल आप उसी में बीएड कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जितने भी कॉमर्स के एस्पायरेंट हैं, आप कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला कि कॉमर्स वाला बीएड नहीं कर सकता, मैंने बोला कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते हो। लेट से कोई और सब्जेक्ट है, लेट से इंग्लिश ऐसा है जो तुमने 4 सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, या इंग्लिश ऐसा है जो तुमने 2 साल लगातार पढ़ रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब कॉमर्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और जेएमआई बीएड का अगर आपको पीवाईक्यू वगैरह चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं, तो आपको पता है दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। या तो दिल्ली बाइट्स हमारी वेबसाइट पर चले जाओ, या फिर सिंपली गूगल पर दिल्ली बाइट्स सर्च करो, दिल्ली बाइट्स सबसे टॉप पर आएगा, वहां से जाके वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स के ऐप डाउनलोड कर लो, फ्री में जेएमआई बीएड का पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन उठता है कि सर क्या इसमें कोई एज क्राइटेरिया भी होता है जेएमआई बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए? नहीं यार, एज क्राइटेरिया नहीं होता, बीएड करने के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन लेमैन लैंग्वेज में समझें तो बेसिकली एज क्राइटेरिया ना नौकरी करने के लिए होता है, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आपका एज क्राइटेरिया पूछा जाता है। 90% केसेस में शिक्षा लेने के लिए ना पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है। 90% केसेस में 2-4 कोर्सेज हैं ऐसे अपवाद वाले जहां एज क्राइटेरिया होता है, तो किसी का मिनिमम एज या मैक्सिमम एज की कोई बात नहीं है। मिनिमम एज यही है कि अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, आप किसी भी एज में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज का भी यही है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पीछे बताया, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एज क्राइटेरिया आपका जॉब में जरूर देखा जाएगा, कहीं पर भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो, मान लो केवीएस में हो सकता है 35 साल हो, DSSB में हो सकता है 30 साल हो, तो एज क्राइटेरिया डिपेंडिंग ऑन जॉब टू जॉब भी वेरी करता है। बाकी का delhibytes.in जैसा कि मैंने बताया, आप इस वेबसाइट पर विजिट करिए, वो सारा रिसोर्स मटेरियल वगैरह जो मैंने बोला वो आपको मिल जाएगा। पेपर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि बेसिस ऑफ सिलेक्शन बेसिकली है क्या। ध्यान देना, जामिया अपने आप में इकलौता ऐसा बीएड का यूनिवर्सिटी है जहां पर इंटरव्यू भी होता है। बहुत पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने बंद कर दिया था, ऑलमोस्ट मान के चलिए 2011-12 में बंद कर दिया था, लेकिन जामिया में आज भी इंटरव्यू होता है। 85% वेटेज इनका रिटर्न पर होता है, 15% वेटेज इनका इंटरव्यू पर होता है। पेपर इनका ऑफलाइन मोड में होता है, ध्यान दीजिएगा, पेपर इनका ऑफलाइन मोड में होता है। एमसीक्यू टाइप होता है, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको आएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब कि 0.25 मार्क्स निगेटिव है, कट जाएगा। पेपर थोड़ा लंबा होता है, लेंदी होता है, 3 घंटे का है। 170 मार्क्स का पेपर आपको होगा, 170 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 3 आवर्स का मतलब हो गया कि 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, 180 मिनट्स आपको मिलेंगे। 180 मिनट में 170 क्वेश्चन करना होगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करते हो निगेटिव होगा, 1/4 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। और हाँ, अगर आपका रिटर्न में नाम आ जाता है, मेरिट में आप आ जाते हो, तो 15% वेटेज आपको दिया जाएगा
मतलब आपका रिटर्न में नाम आ जाता है, उसके बाद 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तब उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। पेपर स्ट्रक्चर समझ ले तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला 170 मार्क्स के 170 क्वेश्चंस आते हैं, 180 मिनट मिलता है। इसमें होगा क्या, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन, नेचुरल साइंस के 20 क्वेश्चन, मतलब जनरल साइंस बेसिक साइंस वगैरह आपसे ये सब पूछता है, ठीक है। सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं भी हो तो भी ढंग से प्रैक्टिस कर लो, या डेली बाइट्स की अगली प्रिपरेशन क्लास बहुत जल्द मिड मंथ में शुरू होने वाली है, इसी मंथ में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जेएमआई बीएड को डेडिकेटेड प्रिपरेशन क्लास है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितना मैथमेटिक्स में पढ़ाया जा रहा है, मैथ बैकग्राउंड के नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, साइंस बैकग्राउंड के भी हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, जितना हमारे क्लास में पढ़ाया जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन जामिया में देखने के लिए मिलेगा। पास्ट ईयर्स में अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे हैं फ्री फंड के हमारे डीयू के बैच में पढ़ रहे हैं, जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सब जामिया में सेलेक्ट हो गए। तो बहुत बड़ी चीज नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पे आराम से हो जाएगा, कोई भी डेली बैच की प्रिपरेशन क्लास में है। लैंग्वेज 20 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेचुरल साइंस से जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, सोशल साइंस से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स से बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, 2 4 4 5 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड एक टोटली नया सेक्टर होता है, आप सभी लोगों के लिए इसको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो टोटल 170 मार्क्स के 170 क्वेश्चंस आते हैं। पेपर ऑफलाइन मोड में होता है, एग्जाम सेंटर लोकल हो जाएगा, वहां आप जाओगे, ओएमआर शीट मिलेगा, पेपर पर आप बबल करोगे और जब क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो टोटल जो रिटर्न एग्जाम का वेटेज है वो 85% है, टोटल जो इंटरव्यू का वेटेज है वो 15% है। टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया गया है कि भैया कोई भी ऐसा ना रहे जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड कभी ना सुना हो, कभी ना देखा हो, तो सीधे डेली बाइट्स के प्लेलिस्ट में जाए और टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि जो ना सुना है ना देखा है पूरा सुन लो, पूरा देख लो। और हाँ, कभी आपको ऐसा दिक्कत भी महसूस ना हो कि आप YouTube पे गए टीचिंग एप्टीट्यूड सर्च किए तो 90% लोगों ने नेट जेआरएफ के एग्जाम के हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रखा है। डेली बाइट्स एक लौता प्लेटफॉर्म है जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट है, ये पूरा का पूरा बीएड वाले बच्चों को डेडिकेटेड है। ये जितना यहां प्लेलिस्ट में दे रखा है, मैं बार बार सभी वीडियोस में कहता हूं 4 से 5 बार पूरे सभी वीडियोस को देख जाओ, एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप पेपर में मिस कर दो। श्योर शॉट पूरा 30 क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है एकदम बहुत इजीली करोगे। जामिया वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेस्ट यूनिवर्सिटी भी क्यों है, सिर्फ इसलिए नहीं कि अरे सर बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत पुराना है। देखो एक पैसा भी बहुत मैटर करता है, कितना रोकड़ा ले रहा है यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन के लिए। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं इसी बीएड का डिग्री देने के लिए आपको 1 लाख रुपया ले लेंगे, जामिया वाले मात्र 6,900 रुपए आपसे लेंगे। बीएड में, बीएड स्पेशल एजुकेशन में, बीएड नर्सरी में भी मात्र 6,900 रुपए लेंगे। कुछ इंटर्नशिप फी वगैरह बाद में 1,500 2 हजार रुपए लेते हैं, कुल मिला के 8-9 हजार रुपए पूरे 1 साल का बीएड का फी है। और ध्यान दीजिएगा जामिया में केवल और केवल 200 सीट्स ही हैं, केवल 200 सीट्स हैं। अब इसमें भी क्या है, जामिया एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है तो इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 50% सीट्स रिजर्व दिख जाएंगे माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन डरना मत, कोई भी जनरल कैंडिडेट है ये बात मत सोचना कि अरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है तो उनका ऐसे हो जाएगा ये हो जाएगा। देखिए ये भेदभाव वाली भावना अपने दिमाग से निकाल दीजिए, सिंपल ऐसे समझ लो, अगर रिलीजियस लाइन पर आप ना जाओ तो सभी माइनॉरिटी लोगों का ना तो कहीं जामिया एएमयू वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी में रहता है। तो अकेले माइनॉरिटी में ना बहुत तगड़ा कंपटीशन हो जाता है 50%, इनफैक्ट कई बार जनरल वाले का कट ऑफ नीचे चला जाता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और माइनॉरिटी वाले कैंडिडेट्स को मैं ये कहूंगा, जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं, भाई आप जनरल वाले में भी एलिजिबल हो, माइनॉरिटी वाले में भी एलिजिबल हो, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब है क्या कि ये जो 50% सीट है, मान लो कोई ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट में तुम फॉर्म भरे, 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है, उस पे एकदम टेंशन मत लेना भाई, फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो। अच्छे खासे कैंडिडेट जली बाइट से खुद सेलेक्ट होते हैं, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी सेलेक्ट होते हैं। आपको 1 सीट 2 सीट जो है उस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो टोटल सब्जेक्ट के हिसाब से सीट डिवाइडेड है। तो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है कि 2 कैंडिडेट ऐसे हों जो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हैं, 2 ऐसे हैं जो जनरल के हों, तो एक पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट में 3-4 सब्जेक्ट ही होते हैं। तो यही तो बात है ना कि एक पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट में केवल 3-4 सीट ही हो, तो यही चीज तो इन यूनिवर्सिटीज को अच्छा बनाता है कि इतने कम सीट्स पर इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को टीचिंग कैसे करना है, स्कूल में कैसे टीच करना है, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को सिखाई जाती हैं। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर नॉट टू वरी, अकेले डेली बाइट से खुद एग्जांपल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जिसने अच्छा खासा जामिया में सिलेक्शन दे रखा है। कोई भी जेएमआई बीएड का रिसोर्स मटेरियल परचेज करना चाहता है तो इस नंबर पर कभी भी कॉल मत करना, हमेशा व्हाट्सएप करना। ये कोड लिखकर जेएमआई बीएड 1999 ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। लास्ट ईयर तक कैंडिडेट्स 1999 का पेमेंट करते थे, अब इस साल से 1000 ऑफ कर दिया गया है, मात्र 999 का पेमेंट करना है आपको, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, और हाँ कोई भी रिटर्न क्वालिफाई कर लेगा, आगे मेरी व्हाट्सएप हैंडलर को बता देना मैम मैंने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया,
फ्री ऑफ कॉस्ट आपका 2-3 बार मॉक इंटरव्यू के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। एंड चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, JMI BA 2024 वाला, ये वाला वीडियो लेक्चर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट जामिया का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन क्लास जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं, ये वाले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट डिटेल दिया गया, क्योंकि डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस ना तो डेली बाइट्स की वेबसाइट पर होती है, ना तो डेली बाइट्स के ऐप पर होती है। हम गूगल मीट पर स्टूडेंट्स को लेकर पर्सनल लेवल पर गाइड करके, बात करके सिखाते हैं, और यही रीजन है कि डेली बाइट्स वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देता है। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स लिंक में दे रखेंगे होंगे, डू ज्वाइन देम। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे अहेड।